सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आखिरकार हमें अपना हक मिल गया। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब खान ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह जाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। शिबली फराज बोले कि आज का फैसला मुल्क की जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुनों का जश्न, रैली निकाली, मिठाई तकसीम की। रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं, और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर-ए-सानी अपील दायर करने का इशारा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा नजर-ए-सानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। ये फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क को कौम के मफाद में नहीं होते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम करार दे दिया। कहा पीटीआई को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। पीटीआई ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था। जो मांगा ही ना गया हो अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं, उसे रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं, बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है, और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस डिसीजन को देखेगी भी सही, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उसके बारे में आगाही भी देंगे। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया है, ऐसा लगता है लाडला इज़म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। उम्मीद की जो आखिरी किरण थी आज वो रेजा रेजा हो गई है। अब ये जवाज नहीं है, हमारी अदालतों के पास जवाज नहीं है कि किसी कम जुर्म करने वाले को, जो कि कम पॉपुलर हो, उसकी कोई फॉलोइंग ना हो, उसके पास सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ना हो, उसको भी सजा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। कानून में उसके लिए भी कोई रास्ता निकालें, जेलों के दरवाजे खोलें और लोगों को रिहा करें, क्योंकि मैं समझता हूँ सब छोटे मुजरिम हैं।
MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा कि दरखास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका अशर अशीर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनके अरकान असम्बलियों में हैं। PTI की मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, फैसले कैसे किया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दो रंगी भी आया हो गई जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठ कर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएँ। 15 दिन के अंदर बहुत सीवियर मजीद फैक्शंस मिलेंगे PTI के अंदर टूट फूट के, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा। और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और अब मजीद जो फैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट्स के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा PTI। आज के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावदा का दावा। कहा PTI मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान PTI को होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग के नारे वोट को इज्जत दो के मुताबिक है। आज आइन और कानून की जीत हुई। नून लीग और PTI को बैठ कर बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम की राय का एहतराम किया है। सियासी जमातों को अवामी राय के मुताबिक चलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान के नंबर गेम भी तब्दील हो गए। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से ऑपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद 108, पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 68 है, MKM के 21 अरकान हैं। सदर आसिफ जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की वसी गुंजाइश है। अवाम और ताजरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मेहमान सदर के एजाज़ में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब ने मुलाकात की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का उसूली फैसला किया गया। पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर भी इत्तेफाक। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर भी गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया। डॉक्टर उमर आफ्ताब ने बताया कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक में तमाम स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक था, आज हमें हमारा हक मिल गया। सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा साबित हुआ कि हमारा हक किसी और को दिया गया था।
मखसूस नशिस्तें न मिलने पर असम्बलियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में धुआंधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर के इलाके ताजपुरा में 345 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वासा के मुताबिक 31 जुलाई 1980 को 207.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ताजपुरा और शाह जमाल में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल, कई गाड़ियों में पानी चला गया। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आपके हंगामी इक़दामात। LDA और वासा कामला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। जेहलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, सरगोधा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में भी जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली पर हुकूमत अमली तरतीब देने की हिदायत। कहा, तवानाई के शोबे में शमसी तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबों की हुकूमतों के साथ मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे।